हेलो एवरीवन, आज है 22 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। 15 रुपए का शेयर है और पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी ये रहा है, क्योंकि एक बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी थी जब भैया इन्होंने अनाउंसमेंट करा था कि भैया ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं और 3 दिनों के अंदर 10 से 16 पे चला गया ये 3 दिनों के अंदर। बाद में 2 दिन गिरावट भी आई, फिर रिकवरी भी आ गई, लेकिन अब गिरावट शुरू हो रही है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रामा स्टील ट्यूब्स 15 रुपये का शेयर, और बड़ी तेज़ी हमने देखी जब अनाउंसमेंट हुई थी और जब खबर आई थी, जब ये 15-16 पे था, तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि बहुत जल्दी गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो, खबरों के चलते अगर तेज़ी आती है तब बाद में खबरों का बाजार जब ठंडा होता है तो गिरावट कह लो, करेक्शन कह लो, वो देखने को मिलता भी है। यहाँ पर 1 साल का ग्राफ देख लोगे तो 23% की तेज़ी है और ग्राफ इंटरेस्टिंग है। इससे पहले भी तेज़ी आई थी, गिरावट आई, तेज़ी आई, लगातार गिर रहा था ये। 10 रुपये से बड़ी रफ्तार पकड़ ली, अब गिरावट की शुरुआत हो रही है यहाँ पर। अगर आप इसका 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो एक बेहतरीन रफ्तार हमने यहाँ पर देखी ज़रूर है। कोविड के टाइम पर 28 पैसे का शेयर था ये। तो खबर यहाँ पर ये थी कि रामा स्टील ट्यूब्स जो है वो भैया एंटर कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में विथ ऑनिक्स रिन्यूएबल जो पार्टनरशिप है उसको लेकर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनाउंसमेंट करा था कि ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं ऑनिक्स रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल लिमिटेड है उनके साथ, टू प्रोवाइड स्टील स्ट्रक्चर फॉर सोलर प्रोजेक्ट। जो भी सोलर प्रोजेक्ट ऑनिक्स रिन्यूएबल जो है वो बनाएंगे, उसको लेकर जो स्टील स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो रामा स्टील ट्यूब्स करने वाली है। और इस पार्टनरशिप का जो एम होगा वो यही है कि भैया जो एक्सपर्टीज़ होगी मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज स्टील स्ट्रक्चर की, वो सारा काम यहाँ पर जो है वो ये कंपनी करेगी। और अच्छी बात है ओनिक्स के लिए भैया यहाँ पर कि भाई साहब इनको एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है। और कैपेसिटी अगर आप देखो ओनिक्स की अभी हाल में तो करंटली 600 मेगावाट की इनकी कैपेसिटीज़ है जो अब प्रोग्रेस में है, और एडिशनल 2200 मेगावाट्स की इनकी पाइपलाइन में है। तो जाहिर सी बात है और बड़े प्रोजेक्ट उनको मिलेंगे वहाँ से, और यही वजह भी थी कि हमने तेज़ी भी देखी। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, 6 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर। उस खबर के बाद भी वॉल्यूम बड़े पैमाने पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई वो 17.5 रुपये का, जो कि हाल फिलहाल में ही बना था इंट्राडे में। और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 2370 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा। और जहाँ तक इनके इनसाइडर ट्रांजेक्शन्स अगर आप देखते हो तो भाई साहब बिकवाली हुई है। बिकवाली अगस्त में करी थी यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से, और बड़ी मात्रा में बिकवाली थी। 27 अगस्त को जो प्रमोटर एंड डायरेक्टर है नरेश कुमार बंसल, उनकी तरफ से 6 करोड़ शेयर बेचे गए 10 रुपये की कीमत पर, हालांकि उससे ऊपर ट्रेड कर ही रहा है। एक और प्रमोटर है ऋषि बंसल, उन्होंने 7 करोड़ शेयर बेचे यहाँ पर। तो भाई साहब बड़ी बिकवाली उन्होंने करी उस लेवल पर। यह वाकई में हैरानी वाली बात ज़रूर है कि भैया प्रमोटर ने इस साल बिकवाली करी है यहाँ पर। और जहाँ तक अगर आप देखोगे इस कंपनी को लेकर तो यहाँ पर डिविडेंड अगर आप देखो तो डिविडेंड का जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिविडेंड इन्होंने आखिरी बार 2022 में पे करा था। 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे करा था। इतना ही नहीं, बोनस भी पे किया है। देखो शेयर प्राइस देखने में 10 रुपये 15 रुपये सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में सस्ता होने की वजह भी ये है कि 2016 में 1 के 4 शेयर बन गए थे, बोनस दे दिया था। 22 में भी 1 का 4 दे दिया, और 24 में भी 1 का डबल हो गया यहाँ पर। 1 शेयर पे 2 शेयर मिल गए यहाँ पर। तो आप ये सोचो, ठीक है, आप ये सोचो कि भाई साहब यहाँ पर हो क्या रहा है। मान लो कि इसका शेयर प्राइस 400 रुपये का है, ठीक है, 2016 में 400 रुपये का था, तो 1 शेयर पर 4 शेयर फ्री दे दिए इनको। तो जो 400 शेयर्स मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास उस टाइम पे 10 शेयर थे तो वो हो गए 50 आपके, ठीक है। 22 में वही 50 शेयर जो थे वो हो गए 250 यहाँ पर, वही यहाँ पर 750 हो गया। तो समझो कि भाई साहब कितना मल्टीप्लाई हुआ है। और शेयर प्राइस भी आप देखो उस तरीके से कि कितना मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर। और यही वजह है कि प्राइस आपको सस्ता लग रहा है, जबकि इनके रेवेन्यू अच्छे हैं, इनके प्रॉफिट्स भी देखो तो आप सोचो यार
29 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली प्रॉफिटेबल कंपनी पेनी स्टॉक कैसे हो सकती है? तो पेनी स्टॉक होने की वजह ही ये है कि भाई साहब बोनस देके कई बार एडजस्ट कर दिया है इन्होंने, और बोनस ही नहीं स्प्लिट भी हुआ है ये, और एक दो बार 2016 में 5 शेयर के 10 शेयर कर दिए, और 22 में तो 1 का 5 कर दिया। तो भाई साहब एक्चुअली में बड़ा गेम यहाँ पर हो रहा है, और वो जो गेम है वो हुआ है अगर आप देखो तो वो यहाँ पर बोनस और स्प्लिट का गेम हुआ है। बोनस और इवन 2022 में अगर आप देखो तो भैया इन्होंने बोनस भी दिया था, 1 का 4 भी किया था और 1 का 5 भी किया था, और वही अगस्त और नवंबर में पहले भैया स्प्लिट कर दिया इन्होंने, मतलब नवंबर 2000 सॉरी अगस्त 2022 में स्प्लिट 1 का 5 बना दिया, फिर बाद में वही 1 का 4 कर दिया। आप समझ रहे हो यहाँ पर हो क्या रहा है? तो भाई साहब देखने में आपको सस्ता लग रहा है ये शेयर, ठीक है कि भाई साहब 15 रुपये का 10 रुपये का पेनी स्टॉक है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप जब इसको देखते हो तो ये बहुत महंगा है ये। और यही वजह कि जब आप इसका पी रेशो देखोगे तो वो 82 का है, सेक्टर पी 52 का है। तो यहाँ पर जो खेल हो रहा है, जो खेल हुआ है वो हुआ है भाई साहब बोनस का, स्प्लिट का खेल हुआ है, और यही वजह है कि शेयर आपको 10 रुपये 15 रुपये पर देखने को मिल रहा है। अगर ये नहीं हुआ होता, अगर हम पिछला इनका बोनस मतलब 2016 से लेकर अब तक का इनका बोनस वगैरह अगर हटा दे तो शायद 3000 रुपये का ये शेयर हो सकता है, ठीक है 3000 रुपये पर शेयर हो सकता है ये, इतना स्प्लिट हुआ है ये। उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है 3000 के 4-5 हज़ार भी हो सकता है, उतना ज़्यादा स्प्लिट हुआ है ये, आप समझिए इस चीज़ को। और जहाँ तक बात करी जाए यहाँ पर इनके फाइनेंशियल्स को देकर, तो देखिए नंबर्स इनके देखने में देखो, आप देखोगे कि यार भाई साहब शेयर देखो 6 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, 7 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, छोटी सी कंपनी है, 15 रुपये का शेयर है। पेनी स्टॉक तो हमने हमेशा नेगेटिव में देखे हैं, लॉस मेकिंग पेनी स्टॉक देखे हैं, लेकिन यहाँ पर वो शेयर 10 रुपये 15 रुपये भी आपको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि भैया इन्होंने गेम खेला है बोनस और स्प्लिट का। यही वजह है कि भाई साहब आपको पेनी स्टॉक लग रहा है, वो भी आप लोग ये मानते भी है कि भाई साहब पेनी स्टॉक अगर प्रॉफिट कर रहा है तो अच्छी बात होती है, लेकिन आप समझो कि खेल क्या यहाँ पर खेला गया है आपके साथ, और वो बड़ा गेम खेला गया है, बहुत बड़ा। यहाँ पर आप देखो प्रॉफिटेबल कंपनी ज़रूर है, लेकिन इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर कुछ अच्छे नहीं थे। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ना ही रेवेन्यू अच्छे थे ना ही प्रॉफिट अच्छे थे। 6.5 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था, 217 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले पिछले साल 315 करोड़ का था, तो कम हुआ है। और प्रमोटर भैया जो बेच रहा है वो भी समझ लो कि क्यों बेच रहा है इतनी बड़ी क्वांटिटी, इस साल क्यों बेची प्रमोटर ने। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 56.33% की है, और अगर आप देखोगे सितंबर से लेकर अब तक तो प्रमोटर बेच ही रहे हैं। 57.14% की प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 56.33 पर आ गई, और जब आप नेक्स्ट क्वार्टर का शेयरहोल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको और कम नजर आएगी। म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं, 0.59% से बेच कर चले गए यहाँ से। उसी तरीके से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी एग्जिट कर चुके हैं, 0.10% से बेच कर निकल लिए यहाँ से। एफआईएस अगर आप देखो यहाँ पर 0.33% से वो भी बेच कर 0.05%, हालांकि एफआईएस 2% से भी ज़्यादा की होल्डिंग रखते थे पहले, और बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी। खरीद कौन रहा है? रिटेल, छोटे निवेशक खरीद रहा है यहाँ पर। अदर पार्टीज भी बेच रहा है, जो 28.31% की होल्डिंग थी अदर पार्टीज की, वो भी अगर देखो तो 19.14 पर आ गए। सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर, छोटे निवेशक खरीद रहे हैं, ये उम्मीद में कि भाई साहब 10 रुपये का शेयर है, 15 रुपये का शेयर है, तेजी दिखा देगा। लेकिन समझो इस चीज़ को कि आपको माल चिपकाया जा रहा है यहाँ पर। ये मौका है, ठीक है, जो 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हालांकि फ़ायदा ही हुआ है क्योंकि ये अभी देखो तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो ये जो तेज़ी आई है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ख़रीदारी के मौके नहीं बनते हैं, क्योंकि भाई साहब अच्छी खबरों में ना ज़्यादातर हमें बड़े लोगों की तरफ से बिकवाली नज़र आती है। जब वोडाफोन को लेकर टैरिफ बढ़ने को लेकर खबर आई थी, लोगों ने खरीदारी करना शुरू किया, लेकिन बाद में उस टाइम पर जो बड़े लोग थे उन्होंने बिकवाली करना शुरू करा था। ये होता है कि भाई साहब जब अच्छी खबर आती है लोग बिकवाली करना स्टार्ट करते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग वेट कर रहे थे लंबे समय से कि अच्छी खबर आए, हम निकल जाए यहाँ से। तो यहाँ पर रामा स्टील में भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर तेज़ी आई ज़रूर है, और अगर आप ये सोचते हो कि भाई साहब कंपनी प्रॉफिटेबल है, छोटा सा पेनी स्टॉक है, 15 रुपये का शेयर है, लेकिन नहीं, इसने भाई साहब बोनस और स्प्लिट के चलते अपना प्राइस बहुत ही कम कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है, वरना एक्चुअली में शायद 4-5 हज़ार का शेयर होता ही है। तो आप ये सोचो कि 4-5 हज़ार का शेयर
क्वार्टरली 6-7 करोड़ की कमाई कर रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कहीं नहीं बैठता ये। खबर के चलते तेज़ी ज़रूर आई है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि भैया दूरी बनाए रखो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।